और फेसबुक में बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से वहाँ पे एक ऐड आया कि 1 लाख रुपया 0.5% पे लोन। मैंने एक बार ऐसे विजिट करके देखूं, मैंने कहा इस पर क्या होता है देखता हूँ। मैंने सिर्फ क्लिक किया है वो, और उस पर कोई क्वेरी नहीं डाली किसी भी तरह की। मैंने सिर्फ क्लिक किया है और क्लिक करके 15 या 20 मिनट हुए होंगे। उसके बाद मेरे अकाउंट में 3800 रुपये करके और एक 2400 रुपये और एक 1800 रुपये इस तरह के मेरे अकाउंट पैसा आने शुरू हो गया। मैंने देखा एक स्टेप का है, तो उस पर आ रहा था स्मार्ट रुपया करके पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इसमें देखने वाली बात यह है, सबसे खास बात यह है कि इनने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन इनका नंबर उसमें पब्लिक था। तो उनने नंबर पब्लिक था, उसको चेक करके उन्होंने यूपीआई चेक किया और यूपीआई के माध्यम से इनको लोन फोर्सफुली भेज दिया। इसको पुश लोन कहते हैं, पुश लोन क्राइम। आगे की बात सुनेंगे अपन। फिर हुआ क्या, उस पर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि 6 दिन की डेट है, इसमें आपको 3800 रुपए के 6500 रुपए, 1800 रुपए के 3500 रुपए आपको पे करने हैं। अब मैंने उसके एप्लीकेशन में गया हूँ, मैंने वहाँ पे क्वेरी डाली है कि सर ये मैंने लोन अप्लाई नहीं किया है, इस टाइप से मेरे पास पैसा आ गया है। तो वहां से पलट के कॉल आता है और कहते हैं उस पर नंबर +8 बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल का व्हाट्सअप कॉल आती है। वहां से वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आपको ये पैसा नहीं चाहिए तो एक यूपीआई एड्रेस दे रहा हूँ मैं, इस पे आप मुझे पैसा वापस भेजिए। मैंने कहा सर मैं ऐसे कैसे पैसा वापस भेज दूं, मैं भेज दूंगा, आप कहोगे कल के दिन मुझे मिला ही नहीं। तो मेरे को ठीक है, फिर आपको रखना है, यूज करिए और मुझे 6 दिन बाद आप इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ये लोन तो मैंने लिया ही नहीं है। फिर भी मैंने रखा, मैंने ठीक है 6 दिन बाद ये रिटर्न में कर दूंगा। जब उसकी डेट आई 6 दिन बाद, वो पैसा मैंने वापस विद जो भी उनकी पेनल्टी और वो था ब्याज लगा करके उनको मैंने रिटर्न किया। प्रोसेसिंग चार्ज मतलब 50-60% उन्होंने फाइल चार्ज ये चार्ज लगा करके वो पैसा मैंने से जबरदस्ती ले लिया। लेने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि सर ये पैसा मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में मत डालिए किसी तरह का, और मेरे को अब किस तरह का मुझे कोई भी पैसे की मैंने ना डिमांड करी ना कुछ। 5 मिनट के बाद वो पैसा फिर से मेरे अकाउंट में आना शुरू हो गया। फिर मैंने दोबारा उनसे कहा कि सर ये पैसा मैंने फिर से अप्लाई नहीं किया है, आपने मेरे को दोबारा दे दिया है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं चाहिए, आप फिर रिटर्न कर दो। मैंने कहा सर ऐसे तो मैं फंसता जाऊंगा, मेरे समझ में आ गया ट्रैप है। और मैंने फिर भैया से बात करी इसके बारे में कि भैया ये ऐसा मैं एक ट्रैप में फंस रहा हूँ और ये पैसा मेरे पास आ रहा है, ये इसके बदले मेरे को 50-60% चार्ज लगा के मेरे से पैसा लेते जा रहे हैं। और मैंने पूछा उनसे कि अगर सर ये पैसा मैं अगर नहीं रिटर्न कर पाया तो कह रहे मैं आपके रिलेटिव्स को रेफरेंसेस आपके नंबर है, उन्होंने बकायदा स्क्रीनशॉट भेजा उसका कि इनको मैं कॉल करूंगा। अब मैं इस चीज में बहुत डर गया था। फिर मैंने कुलभूषण भैया से बात करी, उन्होंने मुझे सही गाइड किया कि आपको ये ट्रैप है, इसमें आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें बिल्कुल कोई भी इस पर आपको किसी तरह का पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए। अब 2 चीजें यहाँ पे आपको सामने समझ में आई। पहला तो इनका फोन नंबर पब्लिक था, उसके क्या नुकसान है। दूसरा ये कि इनकी फोन बुक कैसे शेयर हुई, क्योंकि जब इनने वो रिटर्न करने के लिए जब उसमें वो ऐप इंस्टॉल करी तो क्या हुआ है, आपको अलाउ करना पड़ता है, आप सारे एक्सेस दे देते हैं उसको। तो उस केस में इनकी पूरी फोन बुक और जितनी भी जानकारी थी वो चली गई इनके पास। ऐसी कोई भी चीज होती है आपके साथ, किसी भी तरीके का इस तरीके का पैसा आता है, इमीडिएटली अपने बैंक को बताइए, 1930 पे कॉल करके बताइए और इमीडिएटली वो सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। आपको कोई रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, सब आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।